कभी सोचा है, अगर पीपल के पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठता तो फिर वो चबूतरा हमेशा खाली क्यों रहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां कोई पहले से बैठा हो और बस तुम्हें चुपचाप देख रहा हो? हर गांव में एक पीपल का पेड़ जरूर होता है और उसके नीचे जो चबूतरा होता है वो अक्सर खाली क्यों रहता है? क्या वो सच में खाली होता है या फिर कोई है जो बस दिखता नहीं? 21 साल का लड़का, पढ़ा लिखा, शहर से अपने गांव बड़गांव लौटा। वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। गांव में उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। एक रात बिजली चली गई। गर्मी बहुत थी। रवि बाहर निकल आया और सीधा चला गया गांव के बीचों बीच। उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठते ही एक ठंडी सी लहर उसके शरीर से गुजर गई, जैसे कोई उसके बहुत करीब सांस ले रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली रात रवि को एक सपना आया। वही पीपल का पेड़ और उसके नीचे बैठी एक औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और उसकी आंखें सफेद, बिना पुतलियों के। उसने सिर्फ एक ही बात कही, ये जगह मेरी है, इसे छोड़ दो। रवि नींद में ही घबरा कर उठ बैठा। अगले दिन उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी गणेश काका से पूछा, काका, इस पेड़ के नीचे कोई क्यों नहीं बैठता? काका ने धीरे से कहा, 35 साल पहले एक औरत ने उसी पेड़ से लटक कर जान दे दी थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं है। जो भी वहां जाता है पहले वो सपनों में आती है, फिर सामने खड़ी मिलती है। रवि हंस दिया। काका, बस डरावनी कहानियां हैं ये। मैं आज रात फिर वहां जाऊंगा। रात के 12 बजे गांव सो चुका था। रवि चुपचाप घर से निकला। धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। चबूतरे पर बैठ गया। हुआ रख गई। पते साकत हो गए। एक पल को लगा जैसे किसी ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, कोई नहीं था। फिर चबूतरे के कोने में वही औरत नजर आई। वही सफेद साड़ी, वही आंखें। लेकिन अब वो खामोश नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता रवि की तरफ बढ़ रही थी। वो बोली, तूने मेरी जगह ली, अब तू भी यहीं रहेगा हमेशा। रवि चीखना चाहता था मगर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। सुबह हुई। गांव के लोग पीपल के पास जमा हुए। रवि का कोई पता न चला, लेकिन चबूतरे के पत्थर पर अब 2 आंखें नजर आती थीं, जो बिल्कुल रवि जैसी थीं। खामोशी के बाद एक आहिस्ता सी सरगोशी, अगर कभी किसी पीपल के दरख्त के नीचे बैठने का दिल करे तो पहले देख लेना, शायद वहां कोई पहले से बैठा हो।